नमस्कार दोस्तों, मैं अनु गुप्ता आप सभी का आज के सेशन में, जिसमें हम फिर से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ योग सूत्रास, पातांजलि योग सूत्रास के बारे में बात करेंगे। कल हमने बात की थी किस तरह से हम अपने जीवन में आने वाली रुकावटों को, ऑब्स्ट्रक्शंस को, ऑब्स्टेकल्स को, हर्डल्स को पार कर सकते हैं। उसका हमने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पातांजलि ऋषि के द्वारा जो बताया गया उसकी बात की। और आज हम बात करेंगे कि दर्द क्या है और दर्द का निवारण क्या है, यानी पेन क्या है, सफरिंग क्या है, उसका इलाज क्या है पातांजलि योग सूत्र के अनुसार, जिसको हम अपने जीवन में बहुत आसानी से उतार सकते हैं। और बहुत से लोग करते भी हैं, बट लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ, उनको पता ही नहीं है इसका क्या महत्व है। जो हम आजकल सभी ऑनलाइन बहुत सारी चीजें सभी कर रहे होंगे, योगाभ्यास कर रहे होंगे, योगाभ्यास में प्राणायाम भी आता है, प्राणायाम के साथ साथ मेडिटेशन भी आती है, लेकिन उसका जो एक गुण महत्व है, उनके जो फायदे हैं, वो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। और जब पता नहीं होता, वो पूरे विश्वास के साथ नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसकी फंक्शनिंग किस प्रकार से हमारे भीतर होती है, वो समझ नहीं होती। तो आज हम उसी विषय पे बात करेंगे कि किस पेन है क्या, और पेन के कारण क्या है, सबसे जरूरी चीज कॉज पता होना जरूरी है, और उनके निवारण क्या है। तो शुरू करेंगे दोस्तों। उससे पहले करेंगे हम 3 बार ओम का जाप, परमात्मा को याद करेंगे एक श्लोक के द्वारा। उसके बाद डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पे आएंगे, दैट व्हाट इज पेन, what is the cause of pain, and last but not the least, today's most important thing, what are the remedies to get rid of our pain। तो शुरू करते हैं। पहले हम करेंगे 3 बार ओम का जाप, एक मंत्र का जाप, और उसके बाद इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको 1 by 1 दूंगी। और लास्ट में करेंगे हम मेडिटेशन, आज के टॉपिक से रिलेटेड, पेन से हम किस तरह से दूर रह सकते हैं, उसको कैसे अपनी जिंदगी से समाप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले करेंगे हम ओम का जाप। ओम के जाप के लिए लंबा गहरा श्वास भरिएगा, निकाल दीजिए। एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास भर जाए, निकालिएगा। एक बार और निकाल जाए। ओम के जाप के लिए श्वास भरिएगा। शांति ही, शांति ही, शांति ही। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति, शांति, शांति। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आए। पातांजलि ऋषि को, अपने गुरुजन को, अपने माता पिता को यहीं बैठे बैठे नमस्कार कर जाएं। उनसे प्रार्थना कर जाएं
कि हम पर ऐसी कृपा करें, हमारी बुद्धि ऐसी बनाए कि हम पातांजलि ऋषि के इस ज्ञान को पहले तो अपने भीतर उतार पाए, समझ पाए, और उसके बाद अपने जीवन में डे टू डे लाइफ में उसका इस्तेमाल भी कर पाए, उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाए अपनी लाइफ में। दोस्तों, मैं रोज ये बात बोलती हूँ, जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए भी, सत मार्ग पर चलने के लिए भी ईश कृपा की बहुत आवश्यकता होती है। उसमें हमारे गुरुजन, हमारे पेरेंट्स सभी आते हैं, तो इसलिए उनको नमस्कार करके उनसे उनका आशीर्वाद ले लीजिए। इसी के साथ दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़िएगा आराम से, कप की तरह बनाते हुए अपनी आंखों पर ढकें, यहीं पे पलकें खोल बंद करते हुए हाथ वापस ले आए। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, जो है कि पेन क्या है, उसके कारण क्या है, और उसका निवारण क्या है, सॉल्यूशन क्या है अकॉर्डिंग टू पातांजलि ऋषि। तो सबसे पहली चीज, व्हाट इज पेन? पेन क्या है? पेन को बताने के लिए, पेन को समझने के लिए, सुख क्या है, सुख दुख मना प्रश्न, मन की प्रवृत्तियां है मात्र, ये कोई सिचुएशन नहीं है, ये कोई रियलिटी नहीं है। इसको मैं एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा आपको बताऊंगी, आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि सुख और दुख क्या है। ये सिर्फ हमारे मन के मन घड़ंत, अपनी हम जिस तरह से सिचुएशन को देखते हैं, देखना चाहते हैं, मात्र उतना है। तो इस स्टोरी में प्लीज पूरा शुरू से लेके आखिर तक सुनिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप इसको अपने जीवन में भी उतार पाएंगे। एक व्यक्ति था, वृद्ध व्यक्ति था, उसके 2 पुत्र थे। वो कहीं दूर गया हुआ था कुछ समय के लिए। कुछ समय बाद जब वो वापस आता है, वो देखता है कि उसके घर में आग लगी हुई है, पूरा घर जल रहा है। वो बिलक बिलक के रो रहा होता है, उसको घर की कोई चिंता नहीं होती। वो इसलिए रो रहा होता है, उसका पूरा परिवार घर के अंदर है, इसलिए वो रो रहा होता है कि पूरा परिवार उस आग में प्रज्वलित हो गया। उसको ऐसा महसूस होता है, इसलिए वो बिलक बिलक के तेज 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 खूब तेज तेज रो रहा होता है। कुछ क्षणों बाद, कुछ देर बाद उसको दिखाई देता है उसका पूरा परिवार सामने से आ रहा होता है। वो देखते हैं अपने फादर को कि वो भाई पिताजी ऐसे रो रहे हैं, तो वो उनको कहते हैं कि आप रो क्यों रहे हैं। वो जैसे ही अपने बच्चों को, अपने पूरे परिवार को देखता है वो व्यक्ति, वो एकदम से खुशी से फूला नहीं समाता कि मेरा पूरा परिवार सुरक्षित है। लेकिन अगले ही क्षण जब वो अपने घर की तरफ देखता है, वो फिर से परेशान हो जाता है कि ये तो घर हमारा जल गया, अब हम रहेंगे कहाँ। इतने में उसका बेटा जो होता है वो बताता है कि पिताजी मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपसे बिना पूछे इसे बिल्डर को बेच दिया। तो उसको बड़ा गुस्सा भी आता है, लेकिन अगले ही क्षण वो खुश हो जाता है कि चलो ये तो अब जल गया और वैसे भी हमने इसको बेच दिया, इसकी कीमत हमें मिल चुकी है। इतने में बिल्डर आता है, बिल्डर भी वहां पर पहुंचता है। बिल्डर कहता है अब मैं इसको खरीदूंगा नहीं, मैंने जो बयाना दिया था वो एक स्टार्टिंग की टोकन बनी होती है ना, उसने जस्ट वो रजिस्ट्री टाइप करवाई होगी। उसने कहा मैं नहीं खरीदूंगा, मैं उसका डबल देने को तैयार हूं, लेकिन इस मकान को, ये तो जल गया, इसका मैं क्या करूंगा। फिर जो फादर की हालत होती है फिर से वही खराब कि हमारा घर जल गया, ये हो गया, पता नहीं, बड़ी सारी उसने अच्छा सा बावेला मचा रखा था। लकीली कोइंसिडेंसली उसी टाइम गवर्नमेंट का एक ऑफिसर आता है, सरकारी ऑफिसर वकील के साथ आता है। वो कहता है कि यहाँ से ना मेट्रो निकलेगी, तो ये ना उस मेट्रो के रास्ते में जगह आ रही है, तो ये सरकार ले रही है, ये इतना आपको अमाउंट मिलेगा, आपको यहाँ पर घर मिलेगा, सो एंड सो, बड़ी सारी चीजें वो बताता है। और वो फिर से खुश हो जाता है, जो वो इंसान होता है वो बड़ा फिर से खुश हो जाता है, चलो ये तो जल ही गया था, हमें इसकी सारी कीमत भी मिल गई, मेरे बच्चे भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, सब कुछ वहीं पर था। आप ध्यान से इस चीज को सुनिएगा, सब कुछ वहीं पर था, वहीं हो रहा था,
लेकिन क्या होता है, इंसान की प्रवृत्ति है सुखी होना और दुखी होना। जो सिचुएशन है वो चले जा रही है, जो चीजें हैं वो घटती जा रही हैं, हमारे ऊपर है हम उनमें कैसे रिएक्ट करें। देखिए ये सब चीजें अपने आप क्षण प्रति क्षण, मृत्यु हर क्षण की हो रही है। इसीलिए पूछा जाता है हाउ ओल्ड आर यू। कोई ये नहीं पूछता हमारी एज पूछने के लिए कि आप कितने यंग हैं। क्या पूछा जाता है, हाउ ओल्ड आर यू, क्योंकि पिछले बीते हुए साल बीत चुके हैं, वो मृत हो चुके हैं। इसी प्रकार से अभी जो 2 मिनट पहले, 1 सेकंड पहले भी मैं बोल के चुक रही हूँ, वो भी डेड हो चुका है। देखा जाए वो तो टेक्नोलॉजी है कि रिकॉर्ड हो जाता है, अदरवाइज दैट मोमेंट इज डेड। द फर्स्ट प्रीवियस सेकंड इज ऑलवेज डेड, एनी सेकंड। तो उसी तरह से हमारी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, दैट डिपेंड्स ऑन अस, ऑन अवर माइंड फैकल्टी, कि हम उस पर किस तरह से रिएक्ट करें और उस सिचुएशन को कैसे देखें। देखिए घर जला तब भी वो रोया, बच्चे बचे तब वो खुश हो गया, घर बेचा तब वो परेशान, फिर देन गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने आके किया तो वो सुखी हो गया। सिचुएशन वही है, सब कुछ वहीं पर ही है, वही हो रहा है, लेकिन उसके माइंड की स्थिति, इसीलिए हमें खुद नहीं पता कि किस चीज में हमारी भलाई है और किस चीज में हमारी भलाई नहीं है। तो सिचुएशंस जैसी भी आए, इससे मोरल ये निकलता है हमें स्टेबल होते हुए बस आगे बढ़ते जाना है। यही जीवन का ध्येय है और यही जीवन है। अगर हम उसमें उसको दर्द की तरह से लेना चाहें, ये भी हमारी चॉइस है। उसको हम सुख की तरह से लेना चाहें, ये भी हमारी चॉइस है। सुख और दुख कुछ भी नहीं है, हमारी मनः स्थितियां हैं, पूरी तरह से हमारी मनः स्थितियां। एक स्थिति में देखिए वो बूढ़ा व्यक्ति रो रहा है और जिसने अभी मकान पूरी तरह से नहीं खरीदा है वो सेटिस्फाइड है, राइट। तो अब देखिए एक ही परिस्थिति चल रही है, उसमें अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। यहीं पर आ जाता है, मैं जोड़ रही हूं साथ में, कि यहां पर आ जाता है कारण क्या है दुख का। दुख के कारण क्या है। जिसका वो घर था उसका कारण था उसकी अटैचमेंट विद दैट हाउस, दैट होम। उसकी अटैचमेंट थी, और अटैचमेंट क्यों थी, क्योंकि उसके द्वारा वहां पर एक तो रहता है और उसका उसमें पैसा लगा है। जो वो बिल्डर था उसकी कोई अटैचमेंट नहीं थी, क्योंकि उसमें उसको कोई अपना लॉस नहीं दिख रहा था। तो इसी तरह से हमारे जीवन में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं दोस्तों, उनको हम पकड़ के बैठ जाते हैं। और साथ ही साथ अब मैं आपको पातंजलि ऋषि के हिसाब से बताऊंगी कारण क्या है। पहला कारण जो पातंजलि ऋषि ने हमें बताया वो है, सबसे इंपॉर्टेंट रूट कॉज है हर दुख का, वो है अविद्या। इनफैक्ट हर सुख का भी और दुख का भी, अभी एक्सप्लेन करूंगी कैसे है, वो है कारण इग्नोरेंस, दैट इज अविद्या। दूसरा है आईनेस, अस्मिता, यानी हम हर चीज में सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, ये हमने किया, या मैंने वर्ड यूज करते हैं पर्टिकुलरली ऐसे लोग, मैंने किया, इस तरह से सोचते हैं। तो अस्मिता, आईनेस, द फीलिंग ऑफ आईनेस। देन आता है राग, अटैचमेंट। किसी व्यक्ति विशेष से, किसी वस्तु विशेष से जब हमें अटैचमेंट होती है तो हम सुख दुख का अनुभव करते हैं। और एक बात इस चीज में कही जाती है, जितना ज्यादा हमें कोई व्यक्ति प्रिय होगा वही उतना ही ज्यादा हमें दुख पहुंचा सकता है। बाकी की दुनिया में कुछ भी होता रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अटैचमेंट बहुत बड़ा एक रीजन है हमारे दुख का या हमारे सुख का। नेक्स्ट आता है हमारा द्वेष, यानी ईर्ष्या। हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, वो भी हमारा दुख का कारण है। द्वेष का भाव रखते हैं, जिसको हम डिसलाइक करते हैं, उसके साथ अगर हम इस तरह का भाव रखते हैं, वो हमारे दुखों का कारण बनता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का डर। मृत्यु का डर जो है वो भी लोगों में, अधिकतर लोगों में एक दुख का कारण होता है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, इसमें मैं एग्जाम्पल जरूर देना चाहूंगी, हमें कोई क्रॉनिक डिजीज होती है, लाइक कैंसर होता है, एक एग्जाम्पल है, किसी को कैंसर हो गया तो वो क्यों दुखी है। अभी तो बस जस्ट कैंसर हुआ है, उसको पता भी नहीं अभी कितना आगे लंबा प्रोसीजर है, कितना उसको दर्द सहना है। जस्ट रिपोर्ट्स में आया है, थोड़े से सिम्टम्स थे, उसके कारण टेस्ट करवाया, रिपोर्ट में आया, लेकिन वो वहीं से दुख में
तरह से इंसान डूब जाता है, उस चीज को सल्यूशन से ध्यान हटाकर वो उस चीज पर फोकस कर लेता है, उस समय में क्या होता है दोस्तों, उसको कुछ नहीं पता अभी क्या होना है, लेकिन उसने वहां पर देख ली अपनी डेथ कि अब भाई एक ये कैंसर हुआ है तो मेरी डेथ होगी, इस तरह से सोच लिया। अभी की आप प्रेजेंट सिचुएशन ही ले लीजिए, कोविड-19, देखिए नो अनडाउटेडली एक बहुत सिवियर कंडीशन है सभी के लिए, क्योंकि ये हमें पता ही नहीं है हमें कैसे मिल जाएगी, कहीं पर भी हम टच करें, इसलिए ये सिवियर है। और इसीलिए इसका लेकिन निदान देखिए हमारी एक दो दिन में ही मैं इम्यूनिटी पे जरूर बनाऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा बताऊंगी। अगर हम प्रिकॉशंस लें, सही तरह से अपना जीवन निर्वाह करें, तो हम उस चीज से बचे रह सकते हैं। लाइक सबसे पहला है डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम वो करें डरने के बजाय, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डर कहाँ से आता है, मृत्यु का डर। लोग डर रहे हैं, प्लीज ना डरें, डिप्रेशन में प्लीज ना जाएं। जो भी हो रहा है सिचुएशन, इस सिचुएशन को मैं आज इस सोशल ये लाइव सेशन के माध्यम से आप सबसे सच में विनती करती हूँ, इस सिचुएशन को आप यूटिलाइज करें ज्यादा से ज्यादा। अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं, आपका कभी भी ये एक ध्येय रहा हो कि हम ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज वगैरह करें, आप इस समय में कर लीजिए। बहुत बहुत ज्ञान है दुनिया में, आप किसी भी तरह की कोई भी एजुकेशन ऑनलाइन भी ले सकते हैं। आप अपने समय को श्री श्री रविशंकर जी का एक बार मैंने देखा था, और वेरी प्रैक्टिकल, उन्होंने कहा कि आपको अगर दर्द है, आपको दुख है, उसका सोल्यूशन है आप सेवा करें। अब सेवा आज की डेट में सब कहेंगे कैसे करें, सबका अपना अपना तरीका होता है, अपने अपने रिसोर्सेज होते हैं सेवा करने के। उसमें आप कोई भी रिसोर्स ले सकते हैं। अगर आपके पास पैसे ज्यादा है तो आप थ्रू मनी कर सकते हैं, पैसों को आप खाने के रूप में लोगों को शेयर कर सकते हैं। जिनके पास नॉलेज है वो अपनी नॉलेज को सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ। आप बहुत से तरीकों से मास्क बनवा सकते हैं जिनके पास पैसे, तो आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। अगर आप इस तरह से सोशल मीडिया पे भी कुछ नहीं कर सकते, तो आप अपने घर में, अपने फैमिली में इस टाइम को मैक्सिमम अच्छे से अच्छा आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आप अपनी हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। जो कभी टाइम नहीं मिलता था, आप इतनी वीडियोस आ रही हैं, इतने लोग बहुत कुछ करा रहे हैं सोशली, तो आप उन सबको देख के अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। यही टाइम है, बाद में फिर आप बहुत ज्यादा भागम दौड़ में लग जाएंगे। आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, सेल्फ लव टू फ्रीडम। आप मेडिटेशन ज्यादा से ज्यादा करें, परमात्मा को ज्यादा से ज्यादा याद करें, इस टाइम को यूटिलाइज करें। प्लीज कुछ ना सोचे, सबके साथ है, पूरे वर्ल्ड के साथ ये सिचुएशन है, यकीन मानिए। बहुत से लोग सच में बहुत परेशान होंगे, क्योंकि खाने की दिक्कत होगी उन्हें, द वेरी प्राइमरी नीड ऑफ अवर लाइवलीहुड। तो उन लोगों का हम समझ सकते हैं, उनको फिर भी कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत प्रोवाइड किया जा रहा है। उनकी सिचुएशन बहुत वर्स है, लेकिन फिर भी मेरी विनती है, प्लीज इसके माध्यम से कोई भी आप लोग ज्यादा स्ट्रेस इस चीज का ना लें। ये सिचुएशन पूरे वर्ल्ड के साथ है, हम सब एक ही सिचुएशन में है, ये इसकी सबसे अच्छी बात है। नहीं तो क्या होता है ना, आप अकेले दुखी होते हैं, अकेले कोई प्रॉब्लम होती है तो लगता है हमारे साथ ही क्यों। इस समय तो कम से कम हम ये सोच के खुश हो सकते हैं ये सबके साथ है, सबके साथ है। थोड़ा सा ऊपर नीचे है, जिनके पास घर नहीं है या पैसे नहीं है, डेली वेजेस वालों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सॉरी मैंने थोड़ा सा इस तरफ ले गई। अब हम आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ, जो पातंजलि ऋषि ने बताया हमारा दर्द का सोल्यूशन क्या है, जो हमें पेन होता है उसका सोल्यूशन क्या है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है, उन्होंने जो बताया है वो है मेडिटेशन। और उसके साथ जो उन्होंने और सोल्यूशन बताया है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिनाद्वा, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी, क्योंकि उससे पहले कर्मा थ्योरी कल मैं आपको पूरी समझाऊंगी। कर्मा थ्योरी आ जाती है क्योंकि सफरिंग से बचने का एकमात्र तरीका ये है, पहले हमें कर्म के बारे में ज्ञान हो, तब हम सफरिंग से पूरी तरह से प्रायश्चित के द्वारा, जो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिनाद्वा। तब क्या होता है, हम अपनी क्लीनिंग करते हैं, नॉट ओनली ऑफ अवर बॉडी, इस फिजिकल बॉडी की ही क्लीनिंग नहीं करते। तप में हम ऑस्टेरिटी होता है, हार्ड वर्क होता है। हार्ड वर्क इस फीलिंग के साथ होता है कि हमारा मन भी क्लीन हो जाए, उसके लिए भी
अगेन हमारे सारी ज्यादातर व्याधियां जो दुख है वो हमारा मेन जो है हमारे मन से, हमारे हार्ट से आता है, हमें हार्ट चक्र से आता है। तो उसके लिए जरूरी है हम तप करें। किस तरह का तप करें? मेडिटेशन करें। इन तीनों में भी देखिए मेडिटेशन ही एक कॉमन चीज निकल के आएगी, तप में भी, स्वाध्याय में भी और ईश्वर प्राणिधात्वा में भी। तो तप हमें अपनी मानसिक, हमारी मेंटल क्लीनिंग सबसे पहले करनी है दोस्तों। वही जड़ है सबसे पहले, क्योंकि हमारे मनोमय कोश से, जो हमारा तीसरा कोश है, वहीं से व्याधियां आती हैं, वहीं से आधियां आती हैं, बड़ी सारी बीमारियां आती हैं। इसीलिए आजकल दोस्तों ज्यादातर जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक है। पहले के समय में आप देखेंगे कैंसर बहुत लाखों में किसी एक का सुना जाता था, हार्ट पेशेंट लाखों में एक आध होते थे, और जो पहले के लोग हैं उन्हें अभी भी बीपी की प्रॉब्लम नहीं होती। जोड़ों का दर्द हो गया, डायबिटीज हो गया, कितना कम सुना जाता था। आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि मन से शांत थे। शांत से भी ज्यादा मैं कहूंगी सही शब्द रहेगा संतुष्ट थे। इस समय में संतुष्टि नहीं है। कुछ समय पहले तक लोग यही कहते रहते थे कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है। अभी जो टाइम मिला है, आई रियली हम्बली बाय हार्ट रिक्वेस्ट यू ऑल, इस टाइम को अपने लिए स्पेंड करें, प्लीज करें। ये टाइम शायद हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तक किसी को नहीं मिलेगा इतना टाइम। यूटिलाइज करें इस टाइम को। तो नेक्स्ट हमारा आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है सेल्फ प्योरिफिकेशन, सेल्फ एनालिसिस। जब हम अपने आप का मंथन करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन के साथ, हमारे विचार कैसे हैं, हमारी सोच कैसी है, हमने किसी को जो बोला था, हमने क्यों बोला था, क्या हमें ऐसा करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, इसे कहते हैं स्वाध्याय, सेल्फ एनालिसिस। डेली ये करेक्शंस हमें अपनी जरूर करनी चाहिए रात को सोने से पहले। प्लीज इसे नोट कर लें। अगर आपने अभी भी अपने जीवन में इस आदत को अपना लिया तो आप हमेशा के लिए सुखी रहने के मार्ग पर चल पड़ेंगे। क्योंकि जब हम खुद से एनालाइज करना शुरू कर देते हैं, अपनी गलतियां स्वयं से देखना शुरू कर देते हैं, उनको स्वयं से करेक्ट करना शुरू कर देते हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारी लाइफ के जो क्रिटिक्स होते हैं उनको हमें फेस नहीं करना पड़ता। क्योंकि अगर हमने आज एक कोई गलती की है, हम कल उसको नहीं दोहराएंगे। दोहरा भी दिया तो फिर से हम उस पर फोकस करेंगे कि नेक्स्ट टाइम तो बिल्कुल भी हम उसको रिपीट ना करें। राइट? जिन लोगों को, देखिए इसके लिए भी एग्जांपल देती हूँ, जिन लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पता ही नहीं चलता, वो फ्लो में बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं, उनकी वो जिंदगी ही वैसी बन जाती है। लेकिन आप देखेंगे जो एक सत्य वक्ता होता है, उसको जब भी वो झूठ बोलने की कोशिश करता है ना, कभी बोल भी देगा ना तो थोड़े दिन बाद वो भूल जाएगा, वो बाद में सच ही बताएगा। या फिर वो जब बोलने लगेगा तो उसको अंदर से इतना सेल्फ कॉन्शियस होगा वो कि मुझे नहीं बोलना है, वो अवॉइड करेगा ऐसे टॉक्स को। तो हमें अपना सेल्फ एनालिसिस करके अपनी बुरी आदतों को धीरे धीरे, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, देखिए हमें सभी को, हम एक समाज में रहते हैं, कलेक्टिवली सबको सुख दे ऐसी कोशिश जरूर करनी चाहिए हमें। उसी हिसाब से हमें सत्मार्ग पर चलना चाहिए, हमें अपने ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए कि उनमें कौन से सत्कार्य लिखे हैं जिनको हम अपने जीवन में उतार पाए। अभी आगे आने वाली क्लासेस में, इसी 7 बजे वाली क्लास में पतंजलि योग सूत्र के में अष्टांग योग का आई गेस 2 से 3 दिन बाद आ जाएगा, अष्टांग योग 2 दिन बाद ही आ जाएगा, उसको तो जरूर सुनिएगा। और अपने जीवन में जो इंसान उसको उतार लेगा, सिर्फ सुनने से नहीं, जीवन में जो उतार लेगा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जिसने अपने जीवन में उतार लिया उसका जीवन पूरी तरह से यहीं पर स्वर्ग है, कहीं अलग से नहीं जाना, कहीं पर नहीं जाना। मृत्यु के बाद स्वर्ग किसी को नहीं पता, यही स्वर्ग है अगर उसने अपने जीवन में डे टू डे लाइफ में उसको उतार लिया। नेक्स्ट आता है हमारा स्वाध्याय के बाद ईश्वर प्राणिनाथवा। ईश्वर प्राणिनाथवा है क्या? ये कल के सेशन में भी मैंने बताया था, परसों के सेशन में भी बताया था, लेकिन पतंजलि जी ने इनके नाम अलग अलग दिए थे। ईश्वर प्राणिनाथवा का मतलब ये होता है टोटल सरेंडरेंस टू गॉड, टोटल डिवोशन टू गॉड, लाइक मीरा, कि उनके सामने कुछ भी आया, चाहे उनके
जहर भी आया तो उन्होंने उसको पूरी तरह से ग्रहण किस तरह से किया, ये ईश्वर का प्रसाद है, इस तरह से उन्होंने इसको ग्रहण किया कि ये ईश्वर का प्रसाद है, इसको प्रसाद समझ के ग्रहण किया। देख लीजिए फिर से हमारी माइंड पावर यूज हो रही है यहाँ पर, सारी प्रॉब्लम्स, सारा दर्द जो है वो सारा हमारा माइंड क्रिएटेड है, हमारे मस्तिष्क से क्रिएट किया गया है सुख और दुख पूरी तरह से। तो हमें ईश्वर प्राणिनाद्वा, हमें ईश्वर के प्रति सरेंडरेंस रहना चाहिए, और जिस व्यक्ति का पूरी तरह से सरेंडरेंस रहेगा वो ना सुख का ना वो सुख की स्थिति में होगा, ना वो दुख की स्थिति में होगा, वो बैलेंस्ड होगा, उसके भाव बैलेंस में होंगे, उसके एक्शंस बैलेंस में होंगे, उसके वचन, उसके जो भी मुंह से बोलेगा एक पॉज के साथ रिस्पॉन्ड करेगा। अब यहाँ पर एक चीज और साथ में जोड़ना चाहूंगी, ये मैं बहुत से अपने सेशंस में सबको बताती हूँ कि हमारी लाइफ में एक तो सबसे पहली चीज होनी चाहिए एक्सेप्टेंस। साइकोलॉजी, अगर जो व्यूअर्स हैं उनमें से कोई साइकोलॉजिस्ट होगा, काउंसलर होगा, उसको बहुत अच्छे से पता होगा साइकोलॉजी में मेरे टीचर्स ने तो मुझे वहां पर सबसे पहली जो चीज बोली थी एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ वट एवर इज गोइंग इन योर लाइफ, whatsoever is going in your life, whosoever is coming in your life, simply accept them as they are, as it is। जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट कर लें, उसको बदलने का प्रयास ना करें, उसकी कमियां निकालने का प्रयास ना करें। आप अपने लेवल पे जितना कर सकते हैं बस उतना करें। आप जब इस तरह के क्रिटिक्स में रख जाएंगे तो इसका मतलब ये है, एक तो सबसे पहले आपने पूरी तरह से सरेंडर नहीं किया है, सरेंडर नहीं किया ईश्वर के प्रति। जैसे आज की डेट में या जो भी कलैमिटी कोई आती है, पीछे अमरनाथ जी के वहां पर जो हुआ था, लोगों ने इस तरह से कहा वहां कैसे हो सकता है, वहां क्यों हुआ, वो तो भगवान। हमें इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है दोस्तों, बिल्कुल नहीं हमें पढ़ना है। हमें ये देखना है कि उसके पीछे क्या कारण था। कारण हर जगह पर जब भी कोई किसी के व्यक्ति के जीवन में अगर कोई चैलेंज आता है, मैं इसको चैलेंज कहूंगी, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन जिसको आप कहते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, अगर उसमें व्यक्ति स्टेबल रहे तो वो उसके बाद उससे जब बाहर निकलता है और एक बेहतर इंसान बन के निकलता है, साथ ही साथ एक बेहतर इंसान के साथ साथ वो सक्सेस को भी जरूर पा लेता है, क्योंकि वो बैलेंस रहा। और बैलेंस रहने के लिए जरूरी है हम क्या करें, योग को अपने जीवन में अपनाएं। योग की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जिनमें से आज का जो मेन टेक्निक है पातांजलि ऋषि ने बताया वो है मेडिटेशन। इस टाइम आप सभी मुझे देख रहे हैं, राइट? देख रहे हैं ना? क्या आपका ध्यान पीछे इस अलमीरा पर जा रहा है? इस अलमीरा में कई सारे डिफेक्ट्स हैं, उन पर जा रहा है। आपका फोकस कहाँ है? जहां से आपको कुछ मिल रहा है, जिसको आप सुन रहे हो, फोकस वही है ना। दैट मीन्स कहां पर है? सॉल्यूशन पे आपका फोकस है। आपका फोकस और चीजों पे इस समय नहीं है कि क्या इस रूम में डिफेक्ट्स हैं क्या नहीं है, वहां पर आपका कोई फोकस नहीं है। पूरी तरह से मेरे को पूरा विश्वास है आपका फोकस मुझ पर होगा या तो मेरे हाथों पर होगा, बहुत हिलाती हूं ना मैं, तो इस तरह से मुझ पर होगा, जो मैं बोल रही हूं उन पर फोकस होगा, ना कि पीछे कहां मैं बैठी हूं। नो अनडाउटेडली आपने देखा जरूर होगा, लेकिन ध्यान पूरी तरह से मुझ पर होगा, मेरी बात पर होगा जो मैं बोल रही हूं। उसी तरह से दोस्तों अपने जीवन में भी आप सॉल्यूशन पे फोकस करें, ना कि सिचुएशन पे। सिचुएशंस आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, 100% आएंगी, लेकिन वो चली जाएंगी। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, देखिए हम रोज जब से पैदा हुए हम देखते आ रहे हैं, रात रोज आना होती है, लेकिन वो रोज आना चली भी जाती है। ये प्रकृति के नियम है, ये प्रकृति के नियम हैं, ये आएंगे ही और जाएंगे ही। जब तक हम इस दुनिया में हैं ये सब कुछ होगा, डिफिकल्ट सिचुएशंस आएंगी, लेकिन ये अब हमारे ऊपर है, हम सिचुएशन पर डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है इस तरह से फोकस करें, या हमारे पास सोल्यूशन है सोल्यूशन है सोल्यूशन है उस तरह से फोकस करें, सोल्यूशन पे फोकस करें, ये हमारी चॉइस है। दैट मीन्स मोरल ऑफ द स्टोरी, जो मैंने जहां से शुरू किया था, सुख और दुख ये हमारी मन की स्थितियां हैं जो हमारी सेल्फ क्रिएटेड है। लाइक
The expert says happiness is a choice. Likewise, pain is also a choice. So why not we focus, why not we choose solution in our life? Why not we choose acceptance in our life? Why not we choose to respond in our life instead of react in our life? इसका मतलब ये था दोस्तों कि रिएक्शंस जो होते हैं वो अधिकतर मेजरली वो हम बस बिना सिचुएशन को सोचे समझे कुछ भी, जैसे हम बोल देते हैं, कुछ भी हम कर देते हैं, उसे रिएक्शन कहते हैं। और कुछ क्षण रुक कर जब हम किसी सिचुएशन को समझकर अपने भावों को प्रकट करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करना कहते हैं। ये दो चीजें हैं। जैसे किसी के घर में कहीं पर सपोज कीजिए बदबू आ रही है, कोई बाहर से आता है और चीखना चिल्लाना कर देता है कि ये बदबू कैसे आ रही है, बदबू कैसे आ रही है, क्या जल गया क्या नहीं जल गया। इस तरह से ये क्या हुआ, आपको स्मेल आई और आपने रिएक्ट कर दिया, और कितना गंदा रिएक्ट किया, राइट? कि आप आए बाहर से और आपने ब्ला 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 नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया, आपने सामने वाले की बात सुनी नहीं। जब आप सुनेंगे उसने क्या कहा कि मैं जलते जलते बच गई या बच गया, जो भी व्यक्ति था, उसी टाइम आपके अंदर सिंपैथी भी आ गई, एम्पैथाइज का भाव भी आ गया कि हाँ ये तो सिचुएशन बिल्कुल गलत थी, मैंने कितना बुरा कह दिया कि आपने घर जला दिया, ये कर दिया वो कर दिया, एकदम से रियलाइज हुआ। इसलिए अपने जीवन में रिएक्शन की स्थिति को ना आने दें। जितनी भी हम सोसाइटी में अपने आसपास, हम सोशल मीडिया में जो भी गलत केसेस हो रहे हैं, चाहे वो सुसाइड के हैं, वो मात्र रिएक्शंस हैं, पूरी तरह से रिएक्शंस हैं। वो बंदा रिएक्शन कर जाता है, पीछे बहुत से लोगों को दुखी कर जाता है, क्योंकि जो एक फिजिकल लॉस होता है किसी व्यक्ति का, वो सबसे बड़ा एक तरह से एक्सेप्ट करने में बहुत समय लग जाता है, कम से कम परिवारजन को तो बहुत मुश्किल होता है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इसीलिए मैंने इस तरह से इस सेशन को रखा। ये कॉन्टिन्यूशन में ही चल रहा है पातांजलि योग सूत्र के, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रही हूँ दोस्तों, ट्रस्ट भी, मेरी एक लाइन नहीं है, ये सब कुछ पातांजलि योग सूत्र का ही मैं आपको बता रही हूँ। सूत्र वाइज चल रहे हैं। आज हम सेकंड चैप्टर पर है, साधना पाठ पर। कल हम कर्म योग को डिस्कस करेंगे, मैं आपसे कर्म योग शेयर करूंगी। उसके नेक्स्ट डे आई गेस अष्टांग योग आ जाएगा, परसों अष्टांग योग आ जाएगा। तो बनिएगा मेरे साथ रोज। अब हम करेंगे आज की मेडिटेशन की किस तरह से हम दुख से दूर रह सके। दुख से दूर रहने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सेंस ऑर्गन्स पे हमारा कंट्रोल हो, हमारे कान क्या सुने क्या ना सुने, हमारा उन पे कंट्रोल हो, हमारी आंखें क्या देखें क्या ना देखें, इस पे हमारा कंट्रोल हो, हमारा मुंह क्या बोले क्या ना बोले, उस पे हमारा कंट्रोल हो, हमारी सोच पर, हमारे थॉट्स पर, हमारे एक्शंस पर हमारा कंट्रोल हो। इसीलिए गांधी जी के 3 बंदर थे। मुझे एक चीज ये बहुत पसंद है, हमारे अपने एक्शंस पे, चाहे वो माइंड से है चाहे वो फिजिकल एक्शंस है, उन पर हमारा कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। जीवन में एक पॉज देना बहुत जरूरी है। और ये जो कोविड-19 की सिचुएशन है, यकीन मानिए थोड़ी देर भी अगर आप शांति से सोचेंगे, परमात्मा के द्वारा क्रिएट किया हुआ एक पॉज है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इस पॉज को अच्छे से एनालाइज करें, इसको यूटिलाइज करें अपनी सेल्फ ग्रोथ में। जो लोग इस समय में, हम सभी बस भाग रहे थे दुनिया में, सिर्फ भागा दौड़ लगी हुई थी, सिर्फ मैं, मेरा काम मेरा, ये जो एक कंपटीशन का जो सिनेरियो बन गया था, उसको समझने का हमें समय दिया है परमात्मा ने। इस टाइम को सच मानिए, इसमें डिप्रेशन में ना जाइए, इसको स्ट्रेसफुल ना बनाइए, बिल्कुल चिंता ना करें, सबके साथ है, हम सबके साथ ये सिचुएशन है। आप इसको यूटिलाइज करें जितना अच्छे से कर सकते हैं।
और अब मैं उसी के लिए करवाने जा रही हूँ आप सभी को मेडिटेशन। मेरे साथ बनिएगा, हम करेंगे मेडिटेशन। जो लोग लेटना चाहें जरूर लेट जाएं। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल हु हैज जॉइंड मी इन दिस सेशन, इन दिस लाइव सेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डू परफॉर्म, ट्राई टू मेडिटेट ऑल टुगेदर। तो उसके लिए बनिएगा, लेटना चाहे लेट जाइए, बैठना चाहे बैठ जाइए, बट कंफर्टेबली बैठिएगा, क्योंकि अगर स्ट्रेसफुल बैठेंगे ना, यानी बॉडी में अगर स्ट्रेस फील कर रहे होंगे तो आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो लोग ऐसे ना बैठ पाए, प्लीज आप आराम से अपनी जगह पर कंफर्टेबली चेयर का सहारा लेके बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि नहीं तो आपका पूरा ध्यान जो है ना आपकी बॉडी के डिस्कम्फर्ट पर चला जाएगा कि यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है। इसलिए बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे, आंखें कोमलता से बंद, पूरा का पूरा शरीर सर से लेके पांव तक, पांव से लेके सर तक बिल्कुल ढीला छोड़ दे, नितांत ढीला। शरीर के किसी भी भाग में किसी भी प्रकार का कोई तनाव ना हो, अकड़न ना हो, टाइट ना किया हो। अगर आपको फिर भी लग रहा हो कहीं पर आपको अकड़न सी, तनाव सा महसूस हो, तो उस जगह पर अपने ध्यान को, अपने मन को लेके जाएं और 3 बार बोल जाएं रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, या ओम शांति ओम शांति ओम शांति। इस तरह से बोल जाएं, जिसको जो अच्छा लगे। लंबा गहरा श्वास भर जाए, निकाल जाइएगा एक बार फिर से, एक बार फिर से भर जाए, निकाल जाए। कुछ चीजें होती हैं जिनको हम पकड़ के रखते हैं, अपनी जिह्वा को भी ढीला छोड़ दे, पूरी तरह से ढीला छोड़ दे। अपनी आईब्रोज, इस एरिया को तो जरूर ढीला छोड़े। लोग ना ऐसे ऐसे करके रखते हैं, बिल्कुल ढीला छोड़ दे। रिलैक्स योर आईब्रोज एज वेल। अपनी आंखों की पुतलियों को भी ढीला छोड़ दे। कंधों में बड़ा स्ट्रेस रहता है, उनको भी एक बार चाहे हिला के या कैसे भी उनको भी रिलैक्स कर दीजिए। कमर के निचले भाग पर कई लोगों का बड़ा खिंचाव सा उसको पकड़ के रखते हैं, वहां से भी ढीला छोड़ दीजिए। पंजे कई लोगों के खड़े रहते हैं लेटे हुए, उनको भी ढीला छोड़ दीजिए पूरी तरह से। यानी हाथों की उंगलियां कई लोग बड़े टाइट ऐसे करके रखते हैं, उनको भी ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। पूरा का पूरा शरीर सर से लेके पांव तक, पांव से लेके सर तक बिल्कुल ढीला छोड़ दे, नितांत ढीला। शरीर के किसी भी भाग में किसी भी प्रकार का कोई तनाव ना हो, पूरी तरह से पूरा शरीर ढीलेपन का, आराम का अनुभव करे। इस तरह से अपनी जगह पर आप लेटे रहें या बैठे रहें। अब एक बार सजग हो जाएं अपने आसपास के वातावरण के प्रति। महसूस कर जाएं जिस जगह पर, जिस भी कमरे में आप बैठे हुए हैं, उसे अपनी मन की आंखों से देख जाएं। अब ले आए अपने ध्यान को अपने शरीर पर, अपने शरीर को अपनी मन की आंखों से एक बार सर से लेके पांव तक, पांव से पैर के अंगूठे से लेके सिर के ऊपरी भाग तक देख जाएं। अब ले आए अपने ध्यान को अपने श्वासों पर। महसूस कर जाएं अपने श्वास जो कि भीतर आ रहे हैं, महसूस कर जाएं अपने श्वास जो कि बाहर जा रहे हैं। श्वासों को लगातार देखते जाएं, महसूस करते जाएं। श्वासों के रंग को देख जाएं। आप महसूस करेंगे दोस्तों, श्वासों का कोई रंग नहीं होता है। तो अब अपनी इच्छा से, अपनी इमेजिनेशन से श्वास का रंग लाल
कर जाएं कि श्वास भरे तो लाल रंग का श्वास, श्वास निकले तो लाल रंग का श्वास, और श्वास को अपनी रीढ़ के निचले भाग तक ले जाएं। इस लाल रंग के श्वास को अपनी इमेजिनेशन से रीढ़ के निचले भाग तक उतार दें। अब रीढ़ के निचले भाग से ही बाहर लाते हुए बाहर निकाल दें। 5 श्वास इस प्रकार से कर जाएं और हर श्वास के साथ ओम बोल जाइएगा। अब अपने श्वास के रंग को आप संतरी रंग का कर दीजिए और उसको अपने पेट के निचले भाग तक ले जाएं और वहीं से बाहर निकाल दें। हर श्वास के साथ ओम बोलिएगा, हर श्वास को निकालते हुए ओम बोलिएगा। 5 श्वास इस प्रकार से भी कर जाएं। अब अपने श्वास का रंग एक बार पुनः बदल दें। पीले रंग का श्वास नाभि से ऊपर 2 उंगल वहां तक लेके जाएं और वहीं से बाहर निकालें। प्रत्येक श्वास के साथ अभी भी ओम का जाप चलता रहे। अब अपने श्वास का रंग पुनः बदल दें, उसको हरे रंग का कर दें। श्वास भरे तो आपके हृदय वाले स्थान तक आए श्वास, श्वास निकले तो हृदय वाले स्थान से बाहर जाए। उसका रंग हरे रंग का। ओम का जाप अभी भी निरंतर चलता रहे। मन का मानसिक जाप। पांच श्वास होने के बाद अब श्वास का रंग कर दे हल्का नीला, उसको गले तक उतारे, फिर यहीं से बाहर निकालें तो भी हल्का नीला। ओम का जाप निरंतर चलता रहे। मानसिक जाप। अब एक बार पुनः श्वास के रंग को बदलकर गाढ़ा नीला कर दें। अपने माथे के बीचों बीच देखें, वहीं तक श्वास लेके जाएं, वहीं से श्वास बाहर निकाल दें। ओम का मानसिक जाप चलता रहे। श्वास का रंग पुनः बदल दें। पर्पल कलर का श्वास का रंग सिर के ऊपरी भाग पर, टॉप ऑफ द हेड पर अपने ध्यान को बनाइएगा। वहीं पर बार बार श्वास भर जाए और वहीं से श्वास बार बार बाहर निकाल जाए। अब आप लोग अगर इमेजिन कर पाए, सबसे नीचे लाल रंग, उसके ऊपर संतरी, फिर पीला, फिर हरा, फिर हल्का नीला, फिर पूरा नीला, डार्क नीला, डार्क ब्लू, फिर उसके ऊपर पर्पल कलर। इन सभी कलर्स से अपने शरीर को भरा हुआ महसूस कर जाए। अब इन रंगों से पूरे शरीर के आसपास एक ऑरा बनाएंगे, एक लाइट जैसे जली हो, इस प्रकार से महसूस करेंगे। सबसे
सबसे पहला जो रंग है, पूरे शरीर के चारों ओर जैसे एक लाइट जल रही हो, इमेजिन कर जाए शुरू में चाहे तो लाल रंग का ऑरा महसूस कर जाए, रेड कलर, वाइब्रेंट रेड कलर, जैसे ट्यूबलाइट रेड कलर की जल रही है। उसके बाद आप जो कलर देखेंगे, रेड के बाद ऑरेंज कलर देख जाएं, चमकता हुआ संतरी रंग। उसके बाद आप भर दें नेक्स्ट कलर, चमकता हुआ पीला, येलो कलर। येलो के बाद उसके ऊपर भर जाएं आप वाइब्रेंट ग्रीन कलर, वाइब्रेंट पिंक कलर भर जाएं। उसके ऊपर भर जाएं आप उसके नेक्स्ट कलर जो है हल्का नीला रंग भर जाएं। हल्के नीले के बाद डार्क ब्लू कलर, डार्क पर्पल कलर, नेक्स्ट कलर। आप इन सभी सातों रंगों को अपने शरीर के चारों ओर एक आकृति सर्कल में महसूस कर जाएं। आज आपने इसके द्वारा अपनी ऑरा लॉकिंग की है। नेगेटिविटी आपके भीतर नहीं आएगी। अगर आप इस तरह से बाहर की कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो आपको प्रभाव नहीं डाल पाएगी। अगर आप रोजाना सुबह उठकर इस तरह से इसकी 5 से 10 मिनट की मेडिटेशन करेंगे, रात को सोने से पहले इस तरह से आप मेडिटेशन करके अपना सेल्फ एनालिसिस जो थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी वो आप करेंगे, जीवन में ऑस्टेरिटी को, हार्ड वर्क को, सेवा के भाव से अपने कर्मों को करेंगे, ईश्वर में, परमात्मा में अपने ध्यान को बनाए रखते हुए उनको टोटल सरेंडरेंस के साथ इस तरह से आप मेडिटेशन और अपने डेली के कर्म को करेंगे, आपका जीवन यहीं पर स्वर्ग रूपी बन जाएगा। दोस्तों, इस मेडिटेशन को रोज करें। इसी के साथ एक ओम के जाप के साथ हम शांति पाठ करेंगे। पूरे विश्व की शांति, पूरे विश्व हमारा आरोग्य से भर जाए, सभी स्वस्थ हो, सभी खुश हो, सभी का आपस में भाईचारा हो, ऐसी कामना हम शांति पाठ से करेंगे। मेरे साथ सभी कीजिएगा। एक लंबा गहरा श्वास भर जाए, निकाल जाइएगा। एक ओम के जाप के साथ शांति पाठ। लंबा श्वास ओम के जाप के लिए भर जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इसी के साथ आज के दिन के लिए, आज के ज्ञान के लिए, आज आपने पूरे दिन में जो भी अच्छा किया, आपके साथ जो कुछ भी हुआ, परमात्मा को उसके लिए धन्यवाद देते हुए अपने हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़िएगा, कप की तरह बनाते हुए अपनी आंखों पर ढकें। यहीं पे पल के खोल बंद कर लें, हाथ वापस ले आए। तो दोस्तों, आज का सेशन मैं कंक्लूड करूंगी एक बार रीकैप आपको देके कि हमने आज क्या किया, हमने आज सीखा, हमने जाना कि दर्द क्या है, पेन क्या है। पेन हमारे मन की स्थितियां हैं, उसको हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमारा मन डिसाइड करता है, अदरवाइज सिचुएशन ना कोई दुख वाली होती है ना ही कोई सुख वाली होती है। That is our own perception which decides that this is a painful situation and that is a joyful situation. So that's our mind, our own mind that discriminate and choose it is painful and this is joyful.
सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पेन हमने जो आज डिस्कस की। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पेन। दुख के कारण क्या है, उनमें हमने सारे पहले 5 कारणों को लिया, जिनमें सबसे मेन था हमारा इग्नोरेंस, अविद्या। अविद्या का मतलब ये है जो हम अपनी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू परसीव करते हैं, यानी इस जगत को, ये जो मिथ्या जगत है इसको हम सच मान लेते हैं। उसको भी मैंने सबको एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताया कि लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ एनर्जी है। एक बार फिर से बता दूं हल्का सा, सब कुछ एनर्जी है। जो कुछ भी हो रहा है, सिचुएशंस आएंगी और चली जाएंगी, ये परम सत्य है। लाइक रोज रात होती है, रोज सुबह भी जरूर होती है, राइट। तो इसी तरह से जीवन की सिचुएशंस है, हमें उनके साथ स्टक नहीं होना है, रिस्पॉन्सिव स्टेट में रहना है, रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना, कोई गलत एक्शंस नहीं करने हैं, गलत बहुत वर्स एक्शन नहीं लेने। आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत से लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो सिचुएशन में स्टक हो गए होते हैं। हमें स्टक नहीं होना, उस टाइम पे डीप ब्रीदिंग कीजिए। नहीं कर सकते आप किसी से बात कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखिए बात करने से पता है क्या होगा, एक तो बात उस व्यक्ति से कीजिए जो आपकी थोड़ी सी तारीफ करता हो। मैं आपको छोटा सा एक फंडा दूंगी। और अगर आप उस भी व्यक्ति से बात करना चाहते हैं जिससे आप बहुत अटैच्ड हैं, लेकिन वो ढंग से आपके साथ रिस्पॉन्ड नहीं करता आपके आपके लगाव को, तो उस व्यक्ति से भी जब आप बात करेंगे ना, उसमें आपको सबसे ज्यादा समझने वाली चीज ये है, जब वो आपके साथ सही से रिएक्ट ना करे ना, तो समझ जाइए ऐसे व्यक्ति के लिए मैं अपना समय बर्बाद ना करूं, सबसे अच्छी बात। नहीं तो उन लोगों से आप बात कीजिए जब आप परेशान हो, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हो, आपके लिए अच्छी भावनाएं रखते हो, आपकी थोड़ी सी तारीफ करते होते हो। पता है क्या होता है, ऐसी चीजें जब हम सुनते हैं ना, हमें पता अपने बारे में सबको होता है हम क्या है क्या नहीं है। हम सब बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास है, सुपर्ब है, हम सब परमात्मा की संतान है, हम सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन इस दुनिया में बहुत कम लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं। जो आपको अप्रिशिएट करता है ना, उससे फोन पे बात करो। तो अविद्या, आईनेस, हमें हमारे अंदर आईनेस की फीलिंग होती है बहुत ज्यादा, वो भी हमारे दुखों का कारण है बहुत ज्यादा। मैं बहुत लोग करते रहते हैं ना, हम पर आ जाओ, एटलीस्ट बोलने में हम पर आ जाओ। द नेक्स्ट वन हमने डिस्कस किया राग। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, अटैचमेंट। जिस व्यक्ति से हमें जितनी ज्यादा अटैचमेंट होगी ना, हमने पूरी तरह से चिपके हुए होंगे ना, वहीं से हमें सबसे ज्यादा दुख मिलने वाला है। बाकी लोगों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं देना चाहिए लेकिन फिर भी थोड़ा सा एग्जांपल दूंगी। देखिए हमारे देश के जो सोल्जर्स हैं, हमारी जो आर्मी है, हमारे जो जवान हैं, हम उनके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो उनकी सर्विसेज के लिए, उनको रिस्पेक्ट तो सभी करते हैं अनडाउटेडली, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी आए दिन आप देखेंगे सोशल मीडिया पे आता है कि वहां पर उस जवान को शहीदी प्राप्त हुई, लेकिन हमें इतना ज्यादा फील नहीं होता। लेकिन एक इंसान जो लोगों के साथ सोशली जुड़ा हुआ था, सुशांत सिंह राजपूत जी जैसे, उनके लिए सबको बड़ा दुख हो रहा है। चाहे वो एंटरटेनमेंट के जरिए हम सबको कुछ दे रहे थे, और एक जवान देखिए अपनी जीवन देकर हमें कुछ देता है, लेकिन फिर भी हमें उसके लिए उतना दुख नहीं होता जितना लोगों को इस टाइम में। आप सोशल मीडिया चेक कर सकते हैं लोगों को कितना आघात पड़ा है। तो इसीलिए जिसके साथ हम अटैच होंगे ना, इमोशनली अटैचमेंट होगी, वहीं से हमें सबसे ज्यादा दुख मिलेगा। ये तो फिर भी बहुत दूर की बात थी, ये हमारे साथ डे टू डे में होता है। इसलिए अटैचमेंट एक लिमिट तक ठीक है। सबसे ज्यादा अटैचमेंट अपनी सेल्फ से करें, अपना सेल्फ एनालिसिस करें। देन हमने बताया जिनको हम डिसलाइक करते हैं उनसे भी हमें दुख मिलता है, क्योंकि उनके साथ कुछ भी होता है ना, हम अपने आप जबरदस्ती, सिचुएशन उनके साथ अच्छी हो रही है लेकिन हम जबरदस्ती दुखी हो जाते हैं, अननेसेसरी, ठीक है ना। देन फिर लास्ट था फियर ऑफ डेथ, जिसके कारण से आजकल सब बहुत परेशान है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने भी बहुत कुछ हेल्प करने की कोशिश की है, डॉक्टर्स कर रहे हैं, कोप्स कर रहे हैं, यानी पुलिस वाले सब, हर तरह से हर कोई हर किसी की हेल्प कर रहा है इस टाइम। आप उन चीजों को यूटिलाइज करें, अपने इस टाइम को अपने तप में, स्वाध्याय में, अपने ईश्वर प्राणिधान में, ये लाइफ में बहुत 100 साल तक ये टाइम वापस नहीं आएगा।
ये वाला टाइम, इतना खाली टाइम हम लोगों को नहीं मिलेगा, तो हम अपनी सेल्फ प्योरिफिकेशन करें, ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्लीज, जैसे मैंने बताया कि हमें आप बताइए इस समय आपको क्या दिख रहा है? आपको ये दिख रहा है लगातार? मेरा वी दिख रहा है आप लोगों को? मैं अभी थोड़ी देर पहले वैसे एग्जांपल दे के चुकी हूँ, लेकिन जो लोग उस समय नहीं जुड़े हुए थे उनके लिए एग्जांपल है। आप लोगों को वी दिख रहा है? ये हमारी सिचुएशन है एक। अब आप लोग पीछे उसको देखिए, पीछे आपको अलमीरा दिख रही है? अलमीरा भी दिख रही होगी। अब आपने जिस चीज पे फोकस किया आपको वो चीज दिखाई दी। आप इसको चाहे अपनी एक सिचुएशन मान लीजिए, जब मैंने आपको कहा वी देखो तो आपको सिर्फ वी दिख रहा होगा। अब मैंने आपको कहा अलमीरा देखो तो उस समय आपको अलमीरा दिखनी शुरू होगी। दैट मीन्स दिस इज सिचुएशन वर्स है या नहीं है, हमारे पास सोल्यूशन है या नहीं, एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग अराउंड अस, within us. This is us. We have to decide what we have to see, what we have to focus. This is our choice. This is our decision. सब कुछ यहीं पर है, हमारे भीतर भी है, हमारे बाहर भी है, बिकॉज जो हम है वही पूरी दुनिया है, जो पूरी दुनिया है वही हम है। तो नाउ आवर टर्न कि हम उसमें से क्या चूज करें, सोल्यूशन चूज करें या सिचुएशन को अपने ऊपर हावी कर लें, पेन को चूज करें, जॉय को चूज करें, या बैलेंस होकर आगे बढ़ जाएं। बैलेंस होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आज के सेशन को, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आई विल वेलकम दैट। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ कल का टॉपिक बता दूं, कल का टॉपिक हमारा रहेगा कर्म योग पर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये लोगों को जो लोग कहते हैं कि पहला जन्म नहीं होता, ये वाला जन्म नहीं होता, इस तरह की जो भ्रांतियां हैं, हमारी कर्म योग को जब हम समझेंगे, हम पता है हमें सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, हम अपनी सफरिंग्स को, जो आने वाली फ्यूचर में जो हमारी सफरिंग्स हैं, जो हमें दुख मिलने हैं, उनका हमें एक तो कारण पता चलेगा, और उन सफरिंग्स को हम अपने जीवन से हटा भी सकते हैं। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ये सिर्फ बात नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से भी नहीं कह रही हूं, ये मैंने भी पातांजलि ऋषि से ही सीखा, पातांजलि ऋषि के योग सूत्र से सीखा है। उन्हीं की सारी बातें मैं आपसे कल भी शेयर करूंगी, उनके सूत्र ही शेयर करूंगी, जिसमें वो पूरी तरह से बता रहे हैं हमारे फ्यूचर में जो हमारी सफरिंग्स आने वाली है, हम उनको अपने जीवन से किस तरह से हटा सकते हैं। पूरी तरह से नहीं तो उनका मेजर पार्ट तो हम पूरी तरह से हटा ही सकते हैं। हमारा फ्यूचर पूरी तरह से वो बता गए हैं हमें कि हमारे हाथ में है। हमारी सफरिंग, हमारा पेन, हमारा जॉय, हमारी बैलेंसिंग, एवरीथिंग इज इन अस, इन आवर चॉइस, इन आवर डिसीजंस। कल के सेशन में भी मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। आशा रखती हूँ किसी का कोई क्वेश्चन है नहीं है। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। कल भी ज्वाइन कीजिएगा, हो सके तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिएगा, बिकॉज आप लोग समझ रहे होंगे आज के टाइम में बहुत जरूरी है। बाय गॉड ग्रेस हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन, ये ज्ञान मिला, और हम भी कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन में इसको पूरी तरह से उतार पाए, लेकिन कुछ लोगों को बहुत जरूरत होती है। इसलिए प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ जहां पर भी अगर आप शेयर कर सके इस इंफॉर्मेशन को, चाहे तो खुद से शेयर करें अगर पूरी तरह से कर पाए, नहीं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप एंजॉइंग लाइफ विदाउट एनी रीजन, एज आई ऑलवेज से, रीजन हो या ना हो, एंजॉय करो, खुश रहो और स्माइल जरूर करो। और चेहरा जो है ना अपना, शीशे में 10-15 बार जरूर देखो, स्माइल करते हुए। आई लव यू, अपने आप को आई लव यू जरूर बोलो, दैट इज सेल्फ लव। एक बार आपने सेल्फ लव करना शुरू कर दिया तो आपकी फ्रीडम की जर्नी, आपकी सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी अपने आप शुरू हो जाएगी दोस्तों। सो कीप वॉचिंग, keep refining yourself, keep self-analyzing, keep smiling. God bless you all. फिर मिलेंगे, बाय।